गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पंचमा पाठ विद्या महिमा की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। और जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने आपको इस पाठ के जो भी श्लोक थे उन श्लोकों का अर्थ हिंदी में बता दिया था, लिखा दिया था। एंड आई होप कि आप लोगों ने वो सब कुछ अपनी फेयर कॉपी में कर दिया होगा। जबकि अभी भी कुछ बच्चे, कुछ क्या मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जो कि मुझे बिल्कुल अपना वर्क करके मुझे पर्सनली सेंड नहीं कर रहे हैं। सो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसे ही आपका वर्क कंप्लीट होता है आप प्लीज़ मुझे अपना वर्क कंप्लीट करके पर्सनली भेजें, ताकि मैं आपका वर्क चेक करूँ और आगे का वर्क आपको दे सकूँ। क्लियर? तो चलिए हम अब चलते हैं सीधे पंचमा पाठ विद्या महिमा की एक्सरसाइज में। थोड़ा सा आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा कि पिछली क्लास में जो आप लोगों ने इस पाठ के हिंदी में अर्थ देखा था, इस पाठ के श्लोकों का, उन्हीं श्लोकों को जब मैंने आपको हिंदी में समझाया था, उसी में आपके सारे के सारे इन क्वेश्चंस के आंसर्स छिपे हुए हैं। तो थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक पे जाना पड़ेगा और थोड़ा सा अपने माइंड पर स्ट्रेस देकर सोचना पड़ेगा। क्लियर? चलिए, तो जैसे कि अभी तक के हमने पिछले जो भी पाठ पढ़े उनका अभ्यास थोड़ा सा अलग था, और इस पाठ का जो अभ्यास है, एक्सरसाइज है, ये थोड़ी सी अलग होगी। क्लियर? चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन में फर्स्ट क्या बोलता है? एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पदेन का मतलब होता है एक पद में, पद अर्थात एक शब्द में। क्लियर? पद का अर्थ होता है संस्कृत में शब्द से। एक शब्द में उत्तर लिखिए। फर्स्ट वाला क्या बोलता है? विद्या किम ददाति। तो विद्या किम ददाति, सबसे पहले हमको इसका हिंदी में अर्थ जानना पड़ेगा। क्लियर? हिंदी में इसका अर्थ क्या होगा कि विद्या क्या देती है। विद्या क्या देती है। तो आप लोग देखिए, पीछे मैंने आपको श्लोकों में आपका अर्थ बताया था, वहाँ से आपको समझ में आया कि विद्या क्या देती है? विनय देती है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमको संस्कृत में देना पड़ेगा। संस्कृत में इसका आंसर हो जाएगा विनयम। क्या हो जाएगा? विनयम। विनयम। क्लियर? अगर यही क्वेश्चन आपको एक वाक्य, मतलब एक वाक्य में इसका आंसर लिखना पड़े तो हमको लिखना पड़ेगा विद्या विनयम ददाति। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह सर्वत्र पूज्यते। कह सर्वत्र पूज्यते। कह अर्थात कौन, सर्वत्र यानी हर जगह, पूज्यते यानी पूजा जाता है। या हम ये कह सकते हैं कि सभी जगह किसकी पूजा होती है, या हर जगह कौन की पूजा होती है, या हर जगह कौन पूजा जाता है। तो आप बताइए, हर जगह कौन पूजा जाता है? किसकी पूजा हर जगह होती है? विद्वान की। क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्वान। और अगर वाक्य बनाएंगे तो हो जाएगा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। क्लियर? थर्ड वन, देवैः कह पूज्यते। देवैः कह पूज्यते, इसका अर्थ होता है कि देवताओं के जैसे या देवताओं के रूप में किसकी पूजा होती है, या देवताओं की तरह किसे पूजा जाता है। क्लियर? देवताओं की तरह किसे पूजा जाता है। तो बताइए किसको पूजा जाता है देवताओं की तरह? विद्यावान को, जिसके पास में विद्या हो, जिसके पास में ज्ञान हो, उसे पूजा जाता है। तो देवैः विद्यावान पूज्यते, इसका अर्थ हो जाएगा, लेकिन हमको सिर्फ एक पद में देना है तो हम लिखेंगे विद्यावान। लास्ट वन, विदेशेषु विद्या किम भवति। विदेशेषु विद्या किम भवति। विदेशेषु अर्थात विदेश में विद्या, किम यानी क्या, भवति यानी होती है। विदेश में विद्या क्या होती है? आप बताइए सोच के। विदेशों में जो हमारा धन होता है ना, वही हमारी विद्या होती है। हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा भी, विदेशेषु धनम विद्या वचनेषु धनम मति, परलोके धनम धर्म शीलम सर्वत्र वै धनम। पढ़ा है ना पिछले पेज के हमने श्लोकों में। जैसा कि मुझे श्लोक याद हो गए, ऐसे आपको भी श्लोक याद होना चाहिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वाक्येन उत्तरम लिखत। क्लियर? लिखा एक वाक्य अर्थात एक वाक्य में, उत्तरम लिखत अर्थात उत्तर लिखना है। अब इस क्वेश्चन के आंसर या इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हमको एक वाक्य में देना है। क्लियर? तो फर्स्ट वाला क्या, क नंबर क्या बोलता है? कस्मात् पात्रताम याति। कस्मात् पात्रताम याति अर्थात कस्मात् यानी किससे या कैसे, पात्रता यानी योग्यता, याति यानी आती है। किस प्रकार यानी कैसे या किससे पात्रता यानी योग्यता आती है। इसका आंसर क्या आएगा? पहले हम हिंदी बनाएंगे कि विनय से ही पात्रता आती है, या विनय से योग्यता आती है। और उसको हम संस्कृत में बोलेंगे, क्या बोलेंगे? विनयात पात्रताम याति। संस्कृत में यही एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि हमें
सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चन वाचक जो साइन है, जो शब्द है, उसकी जगह पर उसका आंसर देना, बाकी का सेम इट इज उतार देना है। कस्मात की जगह क्या आ गया आपका, विनयात पात्रताम याति। क्लियर। सेकंड वन, परलोके धनम किम, परलोके धनम किम, परलोके अर्थात दूसरे लोक में, परलोक में धन क्या है, परलोके धनम किम, परलोक में धन क्या है, तो परलोक में धन क्या है, हमारा धर्म ही परलोक में धन होता है। क्लियर। तो इसका संस्कृत में क्या जाएगा, परलोके धनम धर्मः, किम की जगह धर्म। क्लियर। फिर थर्ड वन का, स्वदेशे कह पूज्यते, स्वदेशे कह पूज, स्वदेशे अर्थात अपने देश में, कह यानी कौन, पूज्यते अर्थात पूजा जाता है। स्वदेशे यानी अपने देश में किसकी पूजा होती है, तो अपने देश में किसकी पूजा होती है, राजा की। क्लियर। स्वदेशे राजा पूज्यते, इसका आंसर हो जाएगा इन संस्कृत, स्वदेशे राजा पूज्यते। क्लियर। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देंगे, स्वदेशे कह पूज्यते, उत्तरम अस्ति स्वदेशे राजा पूज्यते। क्लियर। घ, केशाम बलम विद्या, केशाम बलम विद्या, किसका बल विद्या है, हम इसको प्रॉपर फॉर्म में सेट करेंगे, क्या जाएगा, विद्या किसका बल है या ताकत है, तो केशाम अर्थात चूंकि ये बल की बात हो रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा जो निर्बल होते हैं, जिनके पास ताकत नहीं, उन लोग की जो विद्या है उनका क्या है, बल है। क्लियर। तो केशाम की जगह जाएगा क्या, निर्बलानाम, केशाम की जगह जाएगा निर्बलानाम बलम विद्या, निर्बलानाम बलम विद्या। क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी क्लियर है। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, उचितम योजयत, उचितम योजयत, मैं आपको यहाँ पर निशान लगा के बता दूंगा, जिसको कि आपको आपकी कॉपी में भी उतारना पड़ेगा। क्लियर। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स हिंदी में भी और संस्कृत में मैं आपको लिख के नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। अभी मैंने जो बोला, आई होप कि आपने कुछ लिखा होगा, नोट किया होगा बुक में या स्क्रैप कॉपी में, लेकिन इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ एंड बाकी के क्वेश्चंस, उनको आपने ही करना है, मैं आपको बुक में उसको करके दिखा देता हूँ। क्लियर है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, उचितम योजक अर्थात उचित मिलान करना है हमको, सही जोड़ी का मिलान करना है। क्लियर। हमने पिछले पेज में हमने श्लोक पढ़े हैं, उसी में से सही जोड़ियाँ हमको बनानी है। श्लोक का आधा पोर्शन इधर लिखा, आधा पोर्शन इधर लिखा। अब हमें यहाँ एक हेल्प मिलेगी श्लोकों को याद करने की। जिन बच्चों ने श्लोक याद किए ना, उनको ये वाले जो सही जोड़ी ना बहुत आसानी से बन जाएगी। क्लियर है। और जिनने नहीं याद किए हैं उन्हें भी बन जाएगी, बट थोड़ी सी कठिनाई जाएगी। चलिए, फर्स्ट क्या बोलता है, विद्या ददाति विनयम, इसके बाद क्या आता है, विनयाद याति पात्रताम, तो का सामने आ जाएगा ये वाला। क्लियर। विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम। इसके बाद क्या होता है, पात्रत्वाद धनमापनोति धनाद धर्म तथा सुखम। चलिए, सेकंड, ख, अलसस्य कुतो विद्या अविधस्य कुतो धनम, सेकंड का लास्ट वाला। थर्ड, ग, विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यम कदाचनम, घ घड़ी का, विदेशेषु धनम विद्या व्यसनेषु धनम मति, परलोके धनम धर्म शीलम सर्वत्र वै धनम। लास्ट वन, इंगा, किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिनः। क्लियर। पता चल गया, विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रत्वाम, अलसस्य कुतो विद्या अविधस्य कुतो धनम, विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यम कदाचन, विदेशेषु धनम विद्या व्यसनेषु धनम मति, और किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिनः। क्लियर। ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, रिक्त स्थानानि पूर्यत, हमें यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, जो कि पिछले पृष्ठ पर दिए, पिछले पेज पे दिए श्लोकों में मिल जाएंगे। क्लियर। सबसे पहले क्या बोलता है, का नंबर का, पात्रत्वाद खालिस्तान आपनोति खालिस्तान धर्म। क्लियर। इसका आप जो श्लोक है उसमें देखेंगे तो लिखा है पात्रत्वाद धर्म आपनोति धनाद धर्म तथा सुखम, तो इसके आगे करना नहीं है। तो सबसे पहले पात्रत्वाद धर्म आपनोति, अब आपनोति लिखा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, धनम, क्या लिखेंगे, धनम। मेरी पेंसिल थोड़ी लाइट चला रही है, शायद आप लोग को देखने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन कोई नहीं। धनम मैं आपको यहाँ लिख के बता दे रहा हूँ, आप यहाँ से देख के अच्छे से लिख लेना। ठीक है। और अगर यहाँ से समझ में ना आए तो आप ये जो लाइन है, इस लाइन को इस पीछे पेज के
इन श्लोकों में कहीं पे भी सर्च कर सकते हैं और लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो पात्रत्वाद धनम आपनोति, यहाँ पे जाएगा धनाद, धनाद, हलंत लगाना नहीं भूलेंगे, ओके, धनाद धर्म। अब ये ख, पुस्तकस्था तुया विद्या, क्लियर, विद्या। स्वदेशे राजा पूज्यते, अपने देश में राजा की पूजा होती है ना, स्वदेश में, क्लियर, स्वदेश से राजा पूज्यते। और जबकि यहाँ पर क्या जाएगा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान की पूजा हर जगह होती है, क्लियर। यस, लास्ट घ, खालिस्तान सर्वस्व भूषणम, इसका आंसर क्या आएगा, सबका आभूषण क्या है, विद्या सर्वस्व भूषणम, ओके। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो एक बार फिर से आपको बता दूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को मैं अभी आपको ये वीडियो के बाद में इन दोनों क्वेश्चंस के मैं आपको हिंदी में और संस्कृत में जो आंसर्स मैंने आपको लिए नोट्स रेडी किए हैं वो आपको यहाँ भेज दूँगा। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहाँ करवा दिया है, यहाँ पर साइड में आपको मैंने नंबरिंग करके दिया। आई होप कि आपने भी अपनी बुक में नंबरिंग किया होगा, तो इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी कॉपी में करना है। क्वेश्चन नंबर 4 रिक्त स्थानीय पूर्यत, इसे भी आपको अपनी कॉपी में करना है। यहाँ पे मैंने लिख के बता दिया, इसके आंसर सारे दे दिए। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 5 की, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये बोलता है कोष्ठकात चित्वा विलोम शब्दई मेलयत। एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा है। क्वेश्चन में कहना है कोष्ठकात यानी कोष्ठक में से चुनकर विलोम शब्द का मिलान करना है, बट यहाँ कोष्ठक किसी प्रकार दिया नहीं है। कुल मिला के ये है कि इधर पे शब्द लिखें, इनके विलोम शब्द इधर लिखें, वो डिफरेंट डायरेक्शन में, या फिर ये कह सकता हूँ कि ऊपर नीचे लिखें, हमको उनको मिलाना है, क्लियर। चलिए, क सुखम, सुखम का उल्टा क्या होगा, विलोम क्या होगा, ढूंढते हैं, दुखम होगा, ये का हो गया। सेकंड, विदेशेषु, अब विदेश यानी दूसरे देश, तो अपने देश के लिए क्या होगा, स्वदेश, ये लिखा है स्वदेश। थर्ड, इहलोके, इहलोक यानी इस लोक में, तो उस लोक के लिए क्या बोलेंगे हम, परलोक बोलेंगे, ये ग, परलोक। घ, महाधना, महाधना यानी धनवान, जिसके पास में बहुत पैसा हो, तो इसका उल्टा क्या हो, गरीब यानी निर्धन। सुंदर, सुंदर का उल्टा क्या होगा, कुरूपा, सामने ही लिखा है, ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। निर्बल, निर्बल यानी जिसके पास ताकत ही नहीं है, तो उसकी जगह जिसका तो ताकतवर अर्थात सबल, क्लियर। देन नेक्स्ट, विद्वान, विद्वान का उल्टा होगा जिसके पास में ज्ञान न हो अर्थात मूर्ख। देन नेक्स्ट, मित्रम, मित्रम का शत्रु, दोस्त का उल्टा दुश्मन होता है ना, वैसे मित्र का उल्टा शत्रु हो गया। कुलीन का अकुलीन, अब लास्ट वन जो बच्चा है वो बच्चे वाले का हो गया, सुशील का दुशील, ठीक। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, ये आपको नहीं करना है, क्लियर। आपको क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 नहीं करना है। सो इसी के साथ हमारा जो लेसन 5th की एक्सरसाइज थी, अभ्यास था, वो भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। और साथ ही साथ हमारा लेसन 5 पंचमा पाठा विद्या महिमा, जिसको कि हमने पिछले सप्ताह पिछली क्लास से स्टार्ट किया था, वो आज कंप्लीट होता है। इसको आपको अपनी कॉपी में करके मुझे चेक कराना है, लेकिन याद रहे कि आप इसको जब मुझे भेजेंगे तो आपको मुझे पर्सनली भेजना है, क्लियर, ग्रुप में नहीं भेजना है, ठीक। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे, षष्ठ पाठम हम दिनचर्या, द्वितीय विभक्ति पर आधारित पाठ है। मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको नेक्स्ट क्लास को प्रिपेयर, जैसे नेक्स्ट क्लास के लिए आप रेडी होंगे, उस दिन मॉर्निंग के लिए आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं कि आपको सबसे पहले तो इस पाठ के जो ये शब्दार्थ लिखे हैं पेज नंबर 39 में जो शब्दार्थ, इन शब्दार्थों को लिखना है, बस लिख के याद करना है, और एक बार इस पाठ को अपने सेल्फ से पढ़ने की कोशिश करना है। जो शब्द आपको कठिन लगे उन शब्दों के नीचे आपको अंडरलाइन करनी है पेंसिल से, ताकि जब मैं आपको इस पाठ को फिर से पढ़ाऊँ तब आपको उन शब्दों का हिंदी में अर्थ भी पता चल जाए, और साथ ही साथ उन शब्दों का प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन भी आपको पता चले, क्लियर। ये होमवर्क है बेटा, आप लोग को करना ही है, क्लियर। चलिए अब फटाफट से अपना सारा वर्क कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू।